अरे सूरज, क्या कर रहे हो? अरे महेश बाबू। हाल चाल सब ठीक है ना? हाँ महेश बाबू, हाल चाल सब ठीक है। हाँ। हाँ, ये खेती बाड़ी कैसे चल रहा है? अब ठीक है महेश बाबू, मिला जुला के। अच्छा, मिला जुला के चला। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। अच्छा। महेश बाबू, हाँ एगो बात पूछे आपसे। हाँ, पूछो। और जो मेरा छोटा भाई है ना, हाँ, क्या तो हुआ उसको? ना कुछ हुआ नहीं। जैसे उसका बीए हो गया है। अच्छा। अभी जो आप जो बोले थे बीए कराने के लिए, हाँ, तो उसका बीए हो गया है। तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो आगे जैसे महेश बाबू क्या करे, अगर आप कुछ बताते तो। अच्छा, तो हमको ये बताओ सूरज, हाँ कि तुम्हारा भाई जो है हाँ। वो करना क्या चाहता है, पहले ये बताओ। अब महेश बाबू हम क्या बोले। अब वो तो ऐसा कुछ बोल रहा है कि हमको समझे में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या बात हो गया? अब वो पता नहीं, वो बोल रहा है कि कौन पुस्तकालय का पढ़ाई या सूचना का पढ़ाई करेगा। अब बताइए, तो अभी इसमें रोजगार है महेश बाबू? बात तो सूरज ठीक है कह रहा है। ठीक बोल रहा है। हाँ, ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में ना हाँ। पूर्ण रोजगार के अवसर। अच्छा, तो महेश बाबू और जैसे क्या क्या होता है इसमें? देखो, अब जैसे तुम बोले कि बीए कर ही लिया है हाँ हाँ और इसका पढ़ाई करना चाहता है, हाँ हाँ और इसमें रोजगार भी उसको थोड़ा लग रहा होगा, हाँ और तुमको भी लग रहा होगा कि पता हमको नहीं तो क्या कर रहा हाँ है, क्या हाँ बोल रहा है। हाँ तो हमारे हिसाब से हाँ उसको ये पढ़ाई करने दो, और हाँ इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हमारे जान पहचान में है एक विशेषज्ञ हैं, वो इसके बारे में बता भी सकते हैं। अच्छा ठीक ना? हाँ। तो इसके लिए तुम टेंशन मत लो, अच्छा तुम ठीक। उदास मत हो। बस हम अभी फोन करते हैं, उनसे हाँ बात करते हैं हाँ और उनको बुलवाते हैं। हाँ हाँ, ठीक ना? ठीक ठीक है महेश बाबू, ठीक। ठीक। हेलो। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। सर, वो हमारे गांव में सूरज है, उसका छोटा भाई जो है वो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से वो पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन सर उसके मन में एक दुविधा है कि क्या इसमें रोजगार के अवसर हैं क्या? हाँ जी सर, जी सर। तो सर इसी विषय पर हम आपसे बात करना चाह रहे थे, आपसे मिलना चाह रहे थे। और लगे हाथ सूरज को भी सब कुछ पता चल जाएगा क्या है नहीं। हाँ सर, हाँ सर, आइए ना, आइए। ठीक। क्या समझे सूरज कौन थे ये? हमको क्या पता महेश हाँ, बाबू। ये थे प्रोफेसर प्रकाश चंद्र जी। अच्छा। हाँ, जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सहायक प्राध्यापक हैं मगध विश्वविद्यालय के। अरे बाप रे। हाँ, तो समझो ना कि हाँ। तुम्हारा सारा समस्या का निदान वो ही करेंगे। अरे महेश बाबू, आप तो ऐसा करो ना हाँ कि तुम जल्दी से मुंह हाथ धो के हाँ हाँ ये पास वाला जो बगीचा है ना, हाँ हाँ। वहीं पहुंचो। अच्छा ठीक ना? हाँ हाँ। और देरी मत करना। नहीं नहीं महेश बाबू, हम एकदम एकदम अभी के अभी हाँ, आए। ठीक है। हाँ महेश हाँ, बाबू। चलो, तुम्हारा सारा समस्या का समाधान वहीं पर होगा। हाँ और महेश जो बाबू। कुछ मन में आएगा तुम हाँ पूछ लेना। हाँ ठीक है ना? महेश बाबू, ठीक। ओके, चलो, हम ठीक एकदम है। आते हैं। हाँ, हाँ। महेश बाबू, ठीक ठीक। सर, हमारे गांव का एक सूरज है, उसका छोटा भाई जो है वो पुस्तकालय और ये सूचना विज्ञान जो है उससे वो पढ़ाई करना चाह रहा है और उसमें इंटरेस्ट भी ले रहा है, लेकिन पता नहीं सूरज अभी तक आया क्यों नहीं। सर आ गए सर। आइए आइए, बैठिए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर। जी सर। हम जो सर से बात किए थे ना, हाँ हाँ। इन्हीं के बारे में हम बता रहे थे। अच्छा सर, नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, सबसे पहले सर आप अपने बारे में इनको थोड़ा बता दीजिए और हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। हम अभी वर्तमान में मगध विश्वविद्यालय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के सहायक प्राध्यापक हैं, और करीब 2012 से हम विश्वविद्यालय में ही हैं। और ऐसे भी माने अन्यत्र जगह हमको जाना पड़ता है कुछ सेमिनार के लिए और बहुत सारा कहीं वर्कशॉप के लिए। तो परिचय मेरा यही है कि हम मगध विश्वविद्यालय से हैं और पुस्तकालय विज्ञान के हम शिक्षक हैं। सर, जो इसको समस्या लग रहा था सूरज को कि इसका छोटा भाई जो है वो पुस्तकालय और ये सूचना विज्ञान की तरफ ये रुझान है और इसमें वो चाहता है कि हम पढ़ के कुछ रोजगार लें, तो सर इसके विषय में हम लोग को सर बताइए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान ये बैचलर और मास्टर दोनों होता है। बैचलर जैसे उसको हम लोग शॉर्ट में कोई बिलीव भी बोलता है, लेकिन ऐसे बिलीव उसको कहते हैं। फिर उसके बाद बिलीव करने के बाद मास्टर डिग्री होता है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसका कोर्स करने का सबसे पहले ये है कि आप किसी भी विषय से हों। अच्छा, माने ज़रूरी नहीं है
आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हों। अच्छा। जहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी की बात है तो हमारे यहाँ एक उसका लेवल बनाया गया है कि कम से कम 45% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। चाहिए। तब आप 1 ईयर का लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, वो 1 ईयर का है, बिलीस, जिसको बिलीव करते हैं। सर ये जो पाठ्यक्रम है, जो आज की युवा पीढ़ी है, लड़के लड़कियां जो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे आपने बोला कि 1 साल का कोर्स है, तो सर इसमें क्या खर्च आता है और क्या कुछ इसमें और करना पड़ता है? खर्च वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। हमारे के यहाँ अभी 12,500 रुपया है बैचलर डिग्री का, माने इंग्लिश का, और मास्टर डिग्री का है 15,500 रुपया। बाकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसका अलग है। खर्च बहुत अधिक नहीं है। हाँ सर, हम वही पूछ रहे थे, आप जो भी बोले। जैसे मेरा भाई सर ग्रेजुएशन हिस्ट्री से सर अभी किया, उसका कंप्लीट हुआ, तो सर वो भी कर सकता है? हाँ, एकदम कर सकते हैं वो। अच्छा, तो उसके बाद सर कितना साल लगेगा उसको? 1 ईयर लगेगा बैचलर डिग्री में। अच्छा, मतलब 1 साल में सर उसका हो जाएगा? 1 साल में बैचलर डिग्री होगा और 1 हाँ, साल में मास्टर डिग्री होगा। मतलब 2 साल में हो 2 जाएगा? साल में कंप्लीट हो जाएगा, बैचलर एंड मास्टर दोनों हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और इसका सर फीस आप वही जो 12,500? हाँ हाँ, अभी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। जैसे कहीं कहीं कॉलेज में अपना वो कुछ मापदंड है, कहीं 1,000-2,000 का फर्क पड़ सकता है। हाँ। लेकिन जो मेरे के यहाँ भी फी है वो हम बताएं आपको। अच्छा। बाकी अलग अलग विश्वविद्यालय में फी अलग है, लेकिन फी जो ज़्यादा नहीं, उसी के लेवल में। मतलब थोड़ा सा डिफर करता है। हाँ, थोड़ा डिफर होगा, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा फी सर है। हम लोग इसमें रोजगार के अवसर की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें रोज़गार के अवसर, माने हम एक शिक्षक होने के नाते, और जहाँ तक अभी हम मैं देखे हैं, हमारा बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है जो अब खुद वो दूसरे को रोज़गार दे रहा है। अच्छा। हमारा विद्यार्थी जो है, माने प्रत्येक वर्ष 2-4 गो नेट निकालता है, जीआरएफ निकालता है। बहुत सारा विद्यार्थी हमारा कॉलेज में माने एडहॉक की तरफ पढ़ा रहा है। बहुत सारा विद्यार्थी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, जो प्राइवेट भी अगर संस्थान है, वहाँ लाइब्रेरियन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी: एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी का तात्पर्य है कि जीरो बेस से लेकर हायर एजुकेशन तक जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एकेडमिक में आते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब एकेडमिक में। पब्लिक का है सार्वजनिक पुस्तकालय है। जैसे ये है वैसा पुस्तकालय जहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पटना में भी आप कहीं भी जाइएगा तो आपको सार्वजनिक पुस्तकालय बहुत सारे मिल जाएंगे। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सेदारी रहती है, वो कुछ कोऑपरेट भी करता है। और बाकी जो पब्लिक लाइब्रेरी लोग, अब तो बहुत सारे लोग अपने से खोलने लगे हैं पब्लिक लाइब्रेरी, अपने माने इच्छा के अनुसार। और अकॉर्डिंग टू आपके पास जो भी लाइब्रेरी का मतलब ही होता है कि जिस लाइब्रेरी में अगर विद्यार्थी ना हो, अगर रीडर्स नहीं हो, यूजर्स नहीं हो, तो लाइब्रेरी भी होता है। स्पेशल का मतलब कि विशिष्ट, इसको हिंदी में कहते हैं। तो विशिष्ट का मतलब ये नहीं होता कि वीआईपी के लिए। स्पेशल का मतलब होता है कि वैसा यूजर्स, वैसा रीडर्स जो सामान्य ढंग से एकेडमिक और पब्लिक में बैठ के रीडिंग नहीं कर सकते। अच्छा। इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड। या उसमें पुस्तकें कुछ अलग तरह की रखी जाती हैं? हाँ, वो है, तो अलग तरह के, जैसे हम अभी आपको बोले ब्लाइंड। अब कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है तो सामान्य तरह से तो बैठ के एकेडमिक रीडिंग नहीं करेगा, पब्लिक में बैठ के नहीं करेगा। तो उन लोगों के दृष्टिकोण से स्पेशल लाइब्रेरी बनाया गया है। उसमें एक और है, सुनते होंगे मोबाइल लाइब्रेरी। हाँ। तो मोबाइल के भी मतलब कुछ लोग अलग समझ लेते हैं, लेकिन मोबाइल के हिंदी में हम लोग कहते हैं चलंत पुस्तकालय। अच्छा। ये दो बहुत प्रसिद्ध है। और चलंत का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप भी देखे होंगे कि पूरे भारत में गीता प्रेस हो या बहुत सारा ऐसा प्रकाशन है जो क्या करता है कि पूरे ईयर का एक कैलेंडर बनाता है, और वो पूरे भारत भ्रमण करता है कि आज हमको बिहार में इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। यानी कुछ दुर्लभ पुस्तकें जो आपको सहूलियत से उपलब्ध नहीं हो, अच्छा। तो ऐसे प्रदर्शनी वो लगाता है, माने प्लेस टू प्लेस, स्टेट टू स्टेट। कहीं कहीं सुनते होंगे कि ट्रेन आया हुआ है पटना में, ट्रेन लग गया हो, अब उसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में है, महात्मा गांधी के बारे में है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। तो इट इज़ कॉल्ड स्पेशल लाइब्रेरी। या कुछ दुर्लभ पुस्तक के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सर हम जैसे सर ये जानना चाह रहे थे कि जो पुस्तकालय है वो सर ज़्यादातर सरकारी ही होता होगा सर? हाँ, गवर्नमेंट पुस्तकालय सरकारी के मतलब सर कैसे भर्ती होती है सर, कैसे उसमें लोग काम करेंगे? काम करने का ये है कि जो अभी बताया आपको कि पहले तो डिग्री आवश्यक है, और
जो इसमें भर्ती होती है, जिसको भर्ती हम लोग नहीं कर सकते हैं, माने नियुक्ति कहिए या नियोजन कहिए, हाँ। तो ये कहीं भी पूरे भारत से, प्रत्येक स्टेट से हमेशा आते रहता है। इसका वैकेंसी पूरे इंडिया में, लाइब्रेरी साइंस ही एक ऐसा कोर्स है कि पर डे आप सर्च भी कीजिएगा तो कहीं ना कहीं से इसका वैकेंसी आपको मिलते रहेगा। जैसे अभी हाल ही में KBS का आया हुआ है, अच्छा। उसका एग्ज़ाम होने वाला है, लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते भी हैं, हम सजेस्ट भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरे भारत में माने अनेकों राज्य से इसका नियुक्ति और नियोजन आते रहता है। तो सर इसमें एंट्रेंस की जैसे बात हम लोग करते हैं, तो इसमें जैसे दाखिला लेना है तो सर उसके लिए आपने बताया कि ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, ये अब थोड़ा सा ये होता है कि स्पष्ट ये भी कर दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अच्छा। तो ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता है, तो 1 ईयर का कैसे हो गया बैचलर डिग्री? 1 ईयर में तो बैचलर डिग्री नहीं होता है। इसका एक मापदंड है कि ऑलरेडी स्टूडेंट इज ग्रेजुएटेड, अच्छा। यानी ऑलरेडी वो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुका है किसी न किसी विषय से। इंक्लूड दी वोकेशनल कोर्स, इट इज कॉल्ड वोकेशनल, इसको लाइब्रेरी साइंस का या और भी बहुत सारे वोकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। अच्छा सूरज, तो हमको लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सवाल सर हाँ आ तो रहा है। पूछो ना सर जैसे आप अभी हमको जितना समझ में आया, आप बोले 3 तरह का पुस्तकालय होता है, तो अगर मेरा भाई का मतलब नौकरी लगेगा तो ये मतलब तीनों पुस्तकालय में से किस में लगेगा, ऐसा भी कुछ सर होता है? एकेडमिक, अच्छा उसमें लगेगा। एकेडमिक में लगेगा, एकेडमिक के में वैकेंसी आते रहता है। हाँ। अभी जो बता रहे थे कि वो बहुत सारे KBS है, नेत्रहाट है, नवोदय है, आपको DAV है, DPS है, जितने सारे आपके अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं सारे वैकेंसी आते रहते हैं। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना जो वैकेंसी है हाँ, वो आते रहता है स्कूल में और उसके महाविद्यालय में। तो मतलब सर ये कोर्स करके भी आदमी अच्छा नौकरी हाँ मतलब हाँ, मिल जाएगा? ये कोर्स ऐसा कोर्स है कि एज ए टीचर हम सलाह यही देते हैं कि ये इट इज़ प्योर टू वोकेशनल कोर्स एंड सेल्फ स्टडी इज योर ग्रोथ ऑफ माइंड एंड ग्रोथ ऑफ अटेंड इन एनी लाइब्रेरी। यानी कहने का मतलब है कि ये है वोकेशनल कोर्स, लेकिन जब तक ये सटीक नहीं है, जब तक आप सही से अध्ययन नहीं करते हैं। अब इसमें बहुत सारा है कि कोई जैसे सैद्धांतिक विषय है, प्रायोगिक विषय है, तो सैद्धांतिक का स्टडी लोग कर लेते हैं। इसमें ऐसा ऐसा विषय है प्रायोगिक, जिसको अगर अभी हम बोलेंगे तो आपको कुछ अटपटा लगेगा। अब आप बोलिएगा लाइब्रेरी साइंस बोल रहे हैं बार बार, हम अंक में 2 लिख देंगे तो लाइब्रेरी साइंस होता है। ये जो जर्नलिज्म जो है उसको हम लोग जो है 3 में रखते हैं, उसको 3 बोलते हैं जर्नलिज्म। जो जर्नलिज्म होता है उसको 3 में है। इट इज कॉल्ड मेन क्लास ऑफ CC। और इसको क्या किए कि हमारे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर SR रंगनाथन ने अच्छा। CC के निर्माण किए 1933 में। तो क्या किए कि पूरे ओरिजिनल नंबर को और लैंग्वेज को आर्टिफिशियल नंबर और लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अच्छा। इट इज़ कॉल्ड मेन क्लास ऑफ CC। अब जैसे वो 0 से लेके 9 अल्फ़ाबेट, A से लेके Z, स्मॉल A से Z, उसमें ILO को छोड़कर 5 को पमेस्ट हुआ, तो ये आर्टिफिशियल नंबर है। अब मैथ बोलिएगा हम B बोलेंगे, आप फिजिक्स बोलिएगा हम C बोलेंगे, तो ये आर्टिफिशियल है। जब इसी को कहते हैं प्रायोगिक ज्ञान। अगर ये ज्ञान नहीं है, इसी में बहुत सारे लड़कन असफल होते हैं। क्योंकि कहीं भी, अभी आप जो रोज़गार की बात कर रहे थे, तो कहीं भी ग्रास रूट में जब काम करने पड़ता है स्टूडेंट को, तो वहाँ क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग अनिवार्य हो जाता है। सर आप अपने बारे में बता रहे थे, जैसे स्टूडेंट्स के लिए आपने बहुत कुछ किया है सर, तो वो भी सर हम जानना चाहेंगे ताकि इससे भी हम लोगों को कुछ आइडिया मिले। स्टूडेंट के करने का सवाल है जहाँ तक, तो एक अच्छे शिक्षक के गार्जियन भी होते हैं, और हमारे जितने सारे विद्यार्थी हैं, तो हम जहाँ तक हमारा कोशिश रहता है, जहाँ तक मेरा सामर्थ्य रहता है, तो हम भरसक प्रयास करते हैं, देखते हैं कि अगर क्वालिटी वाला विद्यार्थी है तो उसको हम पक्का मदद करते हैं। वो जैसे भी हो, हम कभी कभी तो माने कई बार हम सेमिनार भी करवाते हैं, और उसका टॉपिक अलग अलग रखते हैं। वर्कशॉप भी कहीं कहीं सार्वजनिक पुस्तकालय में भी करवाते हैं, एकेडमिक में भी करवाते हैं, जिससे उनको लाभ मिले और वो जाने कि व्हाट इज़ लाइब्रेरी साइंस एंड व्हाट इज़ रोल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग इन द लाइब्रेरी।
अब लाइब्रेरी में है तो कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सर तो ये हमारे जो गांव घर के दर्शक हैं सर, वो तो देख ही रहे हैं कि ये पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में आप बता रहे हैं। तो सर इसके बारे में सर हमको विस्तार से आप बताइए ना सर, कि इसमें हम कैसी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं, कैसे रोजगार हम इसमें और डेवलप कर सकते हैं सर, इसके बारे में। देखिए इसमें है क्या कि अभी जो सिचुएशन का जो कंडीशन है, तो एगो लाइब्रेरी साइंस नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसको आप पढ़कर अध्ययन कर कर आप स्वरोजगार उत्पन्न माने कर सकते हैं। माने ऐसा नहीं है कि जब तक किसी वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप बैठे रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है जो हम पहले भी बोले कि वोकेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में यही है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सही ढंग से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अगर किसी में प्रैक्टिकल है उसका नहीं कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब रही बात कि इसमें रोज़गार का अवसर तलाशना, तो मेरे दृष्टिकोण से इसमें रोज़गार का बहुत सा इसका अवसर है, लेकिन उसके लिए आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल। जहाँ से गाइडलाइन आप होते हैं, कहीं से अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़िए, कहीं अच्छे ढंग से आप, अब तो बहुत सारा सुविधा हो गया है, आप मोबाइल से भी साधन है, क्लास ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो अभी इससे पहले हम बताए थे कि इसका जो एक विषय है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, तो ये जो संभव थोड़ा सा दिक्कत होता है ऑनलाइन पढ़ने में या अपने से। अच्छा। क्योंकि ये स्पॉट पर होता है जहाँ टीचर हों, आप हों, या आपके जो गाइडलाइन कर रहे हैं वो, क्योंकि प्रैक्टिकल संभव नहीं है कि हम ऑनलाइन से किसी को या कोई भी व्यक्ति सही ढंग से नहीं बता सकता है। बिहार में बहुत सारे संस्थाएं हैं, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जहाँ इस तरह का ये कोर्स अभी चल रहा है, और बहुत सारे ऐसा माने ऐसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। अब इसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी है, वो भी इसमें लोग कर रहे हैं। तो यानी स्पेसिफिक में आप कहीं भी अवसर है कि आप कहीं से भी स्पेशल अध्ययन कर सकते हैं, और नहीं तो किसी गाइडलाइन के माध्यम से आपको स्वतः जो है वो आपको करने पड़ेगा। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सर, जैसे कि आपने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद इसकी हम लोग कोर्स कर सकते हैं, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, तो अगर मान लिया जाए सर कि ग्रेजुएशन करने के बाद 4-5 साल हमने कोई कुछ नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं किया या कहीं कोई दाखिला नहीं लिया, और अगर हम चाहें 5 साल के बाद कि हमको ये कोर्स करना है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से, तो क्या ये संभव है सर? है, आप ग्रेजुएशन कर ले तो आफ्टर बोल रहे हैं कि 5 इयर्स बाद, तो 5 इयर्स बाद का मतलब होता है कि थोड़ा सा आपका एज भी मायने रखता है। दूसरी चीज़ कि ये आपके ऊपर है कि आप 5 इयर्स के बाद अगर उसको में गैपिंग कर दी है, एजुकेशन में जो गैपिंग हुआ माने बैरियर ऑफ एजुकेशन, तो होता है क्या कि अब उसके आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब हम दाखिला लेते हैं लाइब्रेरी साइंस के या मैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, कहीं कहीं हम शॉर्ट में लाइब्रेरी साइंस भी बोलेंगे तो थोड़ा सा चलेगा। हाँ। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। ये माने जब जागिए तब सवेरा ऐसा नहीं है। वोकेशनल कोर्स ऐसा कोर्स है कि आप अपने समय के अनुसार उससे फ़ायदा उठा सकते हैं उसका अध्ययन करके। और एक सवाल और था, जैसे हमको तो ज़्यादा पुस्तकालय के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन अगर मेरा भाई का नौकरी इसमें हो गया तो पुस्तकालय में मतलब कैसा काम करना पड़ेगा उसको? मैनेजमेंट ऑफ द बुक्स, इशू एंड डिस्चार्ज, हाउ मैनी यूजर्स इन द लाइब्रेरी, व्हाट इज फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरियन, व्हाट इज एक्सेसनी नंबर, व्हाट इज कैटलॉग कार्ड्स एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब है कि जिस तरह आप दवा के दुकान में जाते हैं, देखते होंगे बहुत बड़ा दवा की दुकान, बहुत बड़े बड़े में आप जानते हैं, आप मांगते हैं कि हमको एक कालपोल दे दीजिए, वो सेकंड भर देरी नहीं लगाता, आपको दे देता है। अगर आपको बोले कि ठीक है आप खुद आकर ले लीजिए, हो सकता है कि आपको 1 घंटा में भी नहीं मिले। तो यानी कुछ कोडिंग और डिकोडिंग जरूर है। तो ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित किया जाता है पुस्तकालय को, माने पुस्तक को, तो हम लोग एक्सेसनी नंबर भी कहते हैं, एक्सेसन नंबर दे देते हैं। अगर और सुविधा है, हमारे पास जानकारी है, तो क्या किए कि कैटलॉग कार्ड्स बना लिए,
एक इशू एंड डिस्चार्ज रजिस्टर होता है कि हम किस पर इशू करेंगे, जो इशू और डिस्चार्ज जो करते हैं। उसके बाद अगर और मेरे पास क्षमता है तो हमारे यहाँ जितने तरह का यूजर्स के मतलब देखिए हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ये नहीं समझिए कि केवल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग ही स्टडी करते हैं। हाँ। हम इसी कारण यही है कि बार बार हम यूजर्स बोलते हैं। यूजर्स में सभी आ जाते हैं, A to Z आ जाते हैं। वो चाहे एजुकेशन से हों, फार्मर हों, साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों या कोई भी एनीबॉडी, वो सारे यूजर्स होते हैं और वो सारे लोग लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी आप जानकारी सर दिए हमारे गांव घर के दर्शकों को। सर हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव घर के दर्शकों को एक प्यारा सा संदेश आप दीजिए। मेरा आप सभी से संदेश यही है कि आप इस क्षेत्र में जो वोकेशनल कोर्स है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस है, कोई भी बच्चे कहीं भी आप रूरल से हैं तो आप किसी भी संस्थान से आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स के करें और करने के बाद आप सही ढंग से ऐसा संस्थान में पढ़ें जहाँ पढ़ाई सुचारू ढंग से होती है, शिक्षक आते हैं और खुद अपना तैयारी करें और जहाँ तक संभव है कि आपका केवल प्रयास ही आपका सफलता का मूल पूंजी होगा। हाँ सर, अब तो आज हमको महेश बाबू मिल गए। हाँ। आपके पास ले आए, नहीं तो हम इतना चिंता में थे। हम बोले इनको कि मेरा छोटा भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सर ने जो कुछ बताया मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी तरह का जिज्ञासा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो ये तो हो गई पते की बात। और अब हम चाहेंगे कि आपसे विदा लें। क्यों सूरज? हाँ सर, हाँ सर। लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। आप इस लोकगीत को देखिए और हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम को दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जननी बिसर को ना दुख सहाबे, मैया के चरण में भजन करबे।